हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन जो कि अब खत्म होने के पॉइंट पे है, उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है। और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, मीडियम टर्म ट्रेडर्स है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स का चार्ट अगर हम देखेंगे तो अभी भी एक साइडवेज एक रेंज में बना हुआ है। कल के सेशन में एक प्यारा क्लोज देखने मिला। साथ ही साथ आज का जो ओपनिंग है वो भी काफी अच्छा ओपनिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। आज इंडियन टाइम 11:30 को एफओएमसी का मीटिंग है, जो कि एक हॉकी स्टोन जिसमें से नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे इस बार भी रेट कट नहीं होता है तो ये डॉलर इंडेक्स और डॉलर पे एक पॉजिटिव प्रभाव डाल सकता है, बाकी पेस पे डेफिनेटली ये साइडवेज टू बेरिश प्रभाव डालेगा। साथ ही साथ अगर कुछ बड़ी खबरों के बारे में बात करें तो बड़ी खबर में जो यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड एक्सटेंशन हुआ था 90 डेज का, उसके चलते यहाँ पे कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जिस कारण की वजह से यहाँ पे ट्रेड को एक्सटेंशन 90 डेज का एक्सटेंशन लिया गया था, वो यहाँ पे सफल होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये दोनों ही इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। खास करके यूएस इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक डॉलर को बूस्ट मिल सकता है, जो एक पॉजिटिव खबर है। साथ ही साथ अगर हम एफओएमसी मीटिंग का बात करें तो हॉकी स्टोन नजर आ रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। मतलब ऐसा समझ आ रहा है कि आने वाले कुछ सेशंस डॉलर इंडेक्स के लिए एक अच्छी बात, डॉलर और डॉलर इंडेक्स के लिए कुछ अच्छी बात समझ में नजर आने वाली है। मतलब हम यहाँ पे एक बाउंस देख सकते हैं। बन सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड भी थोड़ा थोड़े टाइम के लिए देख सकते हैं। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। साथ ही साथ एक दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा भी है जो जो एक्चुअली में आ चुका है। न्यूजीलैंड का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था वो 25 बेसिस पॉइंट से कम किया गया है, जो कि ये पैस के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब आज के सेशन में, कल के सेशन में हम एक नेगेटिव प्ले देख सकते हैं न्यूजीलैंड पैस में। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है तो स्टार्ट करेंगे सीधा टेक्निकल एनालिसिस से। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे 21 के एवरेज के नीचे यहाँ पे बना हुआ है। 21 पीरियड का एवरेज जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लोज होता है, बन सकता है प्राइस यहाँ पे 99.5, 100 और 101 की तरफ मूव कर सकता है। तो यहाँ पे ऊपर के मूव देखने मिल सकते हैं, बट अभी भी बंद नहीं आया है। तो अभी भी हम यही बोल सकते हैं कि जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे एक घंटे के चार्ट पे, तो एक घंटे के चार्ट पे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे एक स्विंग फॉर्म हुआ था, इस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ। इस स्विंग के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस वापस नीचे आया और नया लो नहीं बना पाया। साथ ही साथ ये आप देखेंगे जो लोस है यहाँ पे, एक हायर लो का फॉर्मेशन है। एंड देन आफ्टर प्राइस देखो हायर लो बनाते हुए प्राइस ने ये स्विंग ब्रेक कर दिया है, जो कि ये बता रहा है शॉर्ट टर्म में ये प्राइस जो है ऊपर का मूव दिखा सकता है। मतलब 98.600, 98.60, 98.80 का लेवल आज के सेशन में, कल के सेशन में देखने मिलने के चांसेस है। आज जैसे कि इंपॉर्टेंट डेटा है तो वॉलेटिलिटी के चलते यहाँ पे ये मूव पॉसिबल है कि हम देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर प्राइस नीचे आता है तो 98-98.200 के आसपास से बाइंग बिहेवियर भी देखने मिल सकता है। अब ये डिपेंड करेगा किस तरीके का डेटा आता है, उसके चलते हुए यहाँ पे हमको देखने मिल सकता है। बात करेंगे H1 के टाइम फ्रेम पे और कुछ अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, तो ऑसिलेटर को अगर हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे RSI को, तो यहाँ पे एक क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन समझ आ रहा है। हम यहाँ पे प्रिसाइजली अगर हम छोटे फॉर्मेट में देखेंगे तो यहाँ पे नजर आ सकता है कि एक बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने मिले। H4 पे अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे एक क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। साथ ही साथ ये स्विंग है जो डबल बॉटम के फॉर्मेट से, ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग है जिसको नेकलाइन बोलते हैं। प्राइस उसी पॉइंट पे रिजेक्शन लिया है H4 पे। अगर यहाँ पे एक सक्सेसफुल क्लोज मिल जाता है तो यहाँ पे एक काफी अच्छा 99, 99.200, 500 तक का यहाँ पे क्लीन मूव देखने मिल सकता है, जो कि मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए भी काफी फायदेमंद सौदा बन सकता है। अगर हम यहाँ पे H4 पे देखेंगे तो यहाँ पे जो RSI है वो भी यहाँ पे 40-50 के ऊपर बहुत अच्छे से, 50 के ऊपर प्रिसाइजली बना हुआ है।
वापस नीचे आके 50 के आसपास से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है, जो कि बता रहा है कि मोमेंटम भी ये प्राइस बिहेवियर को अभी तो सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे ही ये प्राइस 98,500 के ऊपर एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव क्लोज देता है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग मूव दिखा सकता है डॉलर इंडेक्स में। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे एक बाउंस का संकेत दिखा रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे दूसरे पैर को लेकर यूरो यूएसडी। जो यूरो यूएसडी है ये अभी भी एक एवरेज के पास बना हुआ है, जो एवरेज हम लगाए थे वहीं पे बना हुआ है, इसके नीचे अभी तक क्लोज नहीं आया है। अगर प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे एवरेज के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पे फिर एक रिट्रेसमेंट की संभावना बढ़ जाएगी। पहला जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 1.1600 का आएगा, दूसरा 1.1580 का आएगा, एंड फिर दूसरा 1.1550 एंड 1500। इस तरीके के लेवल्स नीचे में देखने मिल सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट करेंगे, अगर ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है तो ये ज्यादा से ज्यादा ये लेवल तक देखने मिल सकता है, जो कि 1.1500 के आसपास का लेवल है, वहां तक का रिट्रेसमेंट मैक्सिमम देखने मिल सकता है। अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं है तो फिर प्राइस यहाँ पे पूरा ही यहाँ तक आने को देखने मिल सकता है। बट जिस हिसाब से आने वाले सिचुएशन समझ में आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1.1500 1480 तक देखने मिल सकता है, उससे ज्यादा ये रिट्रेसमेंट नहीं देगा। वो तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे। अगर हम जाते 1 घंटे के चार्ट पे, तो जो हमारा ट्रेंड लाइन था उस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन, फिर यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो का क्रिएशन करते हुए प्राइस ने जो अपना प्रीवियस लो था यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, जो कि अब ये बता रहा है कि यहाँ पे जो बेरिश मूव है ये स्ट्रेंथ वाला मूव है। प्राइस जैसे ही 1.1630 के नीचे निकलना शुरू करता है, यहाँ पे बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस है। शॉर्ट टर्म अभी के लिए एक नेगेटिव ट्रेंड में घुस चुका है। यहाँ पे अब 1600 1580 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। मीडियम टर्म ट्रेंड 1.1580 ब्रेक करने पे चेंज हो जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे बकायदा यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ देखने समझ आ रहा है। साथ ही साथ 21 का जो एवरेज है, काफी आप देखेंगे काफी टाइम मतलब पिछले कुछ सेशंस से हम 2 सेशंस से आप देखेंगे ये बेयर्स जो है ये 21 के एवरेज को कंट्रोल करते हुए देखने मिल रहा है, जो कि एक साइन है यहाँ पे कि ये जो मूव है अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। आरएसआई देखेंगे तो वापस 30-40 पे आता है, बाउंस देता है, बट इस बार देखेंगे कि ये बाउंस दिया है बट ये कंटिन्यू नहीं कर पाया। अगर ये सीधा लो ब्रेक कर देता है, चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आरएसआई भी यहीं पे रहेगा एंड ये मूव नीचे की तरफ देखने मिल सकता है। बात करेंगे H4 के टाइम फ्रेम पे। H4 के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो अभी ये स्विंग जो इंपॉर्टेंट है अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे तो RSI क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे फॉर्म हुआ है एंड उसके साथ साथ ये स्विंग ब्रेक करने के पॉइंट पे है। अगर ये स्विंग ब्रेक एंड क्लोज सक्सेसफुली हो जाता है, यहाँ पे नीचे सक्सेसफुली आपको 1600 1580 1560 1520 के लेवल इजीली देखने मिल सकते हैं। आने वाले 1 से 2 सेशन में या 3 सेशन में आपको ये लेवल्स इजीली देखने मिल जाएंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंट डेटा है तो चांसेस है 1 से 2 सेशन में आप ये मूव देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो आरएसआई का एक रेंज जो है ये शिफ्ट हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है, ये एक बुलिश रेंज में है, यहाँ पे शिफ्ट होने की संभावनाएं है, वो हम देखेंगे। अभी तक हुआ नहीं है बट संभावनाएं अब समझ आ रही है कि हो सकता है। तो अगर ये प्राइस को अगर पॉजिटिव प्ले करना है तो वापस 1680 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव देखने मिल सकता है। गलती से भी ये 1680 के ऊपर निकल गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग मूव बुलिश मूव देखने मिल सकता है। ये कब होगा? जब आज के मीटिंग में रेट कट कर दिया जाएगा। इसकी अभी तो संभावनाएं काफी कम दिख रही है। साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेशन है ये साल में कम से कम 2 रेट कट्स की है, बट ये टाइम नहीं होने की बात है, इस बार नहीं होगा ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। तो अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश है, वो 1580 के नीचे नेगेटिव बन जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे WTI। WTI को देखेंगे तो जैसे बताया गया था कि ये प्राइस पे ट्रस्ट नहीं करना है, जब तक ये 64.80 का लेवल पार नहीं करता है ये प्राइस को ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी बुलिश मूव आए अवॉइड करने की कोशिश करना, यहाँ पे ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। अभी भी जो ऑयल है उसमें प्रेशर बना हुआ है, ये तो रशिया यूक्रेन के चलते, पीस के चलते, पीस वाले न्यूज के चलते, यहाँ पे स्टेबिलिटी के चलते थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म समझ आ रहा है।
फिर भी यहाँ पे डिमांड नहीं आ रही है। डिमांड जब तक नहीं आएगी यूएस ऑयल में कुछ भी यहाँ पे आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी भी संभावनाएं 60 की बने हुए हैं। आप आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई भी एक बेरिश टेरिटरी में ही है। तो यहाँ पे अभी भी 60 की संभावनाएं बनी हुई है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं समझ आ रहा है। बात करेंगे H1 के टाइम फ्रेम पे, तो H1 के टाइम फ्रेम भी हमने कल बात किया था, जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं निकलता है ट्रेंड चेंज की कोई भी संभावनाएं नहीं। साथ ही साथ ये लेवल बताया था, इसके ऊपर भी ये नहीं निकल पाया। उसका क्या मतलब हुआ कि अभी तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी चेंज नहीं हो पाया है। मीडियम टर्म ट्रेंड चेंज होने के लिए इसको ये लेवल पार करना पड़ेगा जो कि 64.80 का लेवल है। जब तक प्राइस इसके नीचे बना हुआ है कोई चांस नहीं है कि जो ये ट्रेंड है ये मीडियम टर्म का ये चेंज हो पाएगा। ये अभी तक कोई भी दूर दूर तक चांस नहीं नजर आ रहा है। जैसे ही अब की बार ये लो ब्रेक करेगा जो कि 62 का लेवल है, अब बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पे आप डाउन ट्रेंड फटाफट कंटिन्यू होते देखने मिल सकता है। बाकी अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो यहाँ पे एक साइडवेज टू सॉर्ट ऑफ ट्रेंड देखने मिल रहा है। अगर ये टेस्ट 63.80 का लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको 64.50 64.80 के लेवल देखने मिल सकते हैं ऊपर के लेवल तक। तब जाके बोला जाएगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड में यहाँ पे चेंजेस आया है। बट अभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी यहाँ पे बुलिश नहीं हुआ है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है अभी भी साइडवेज नजर आ रहा है। अगर हम H4 पे देखते हैं तो ये जो ट्रेंड है अभी भी 21 का जो एवरेज है कंप्लीटली यहाँ पे कंट्रोल करता हुआ देखने मिल रहा है। आप देखेंगे जो लो है वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं, जो सपोर्ट है वो इक्वल। तो ये कौन सा फॉर्मेशन है, ये डिसेंडिंग ट्राइंगल का फॉर्मेशन है। ये बता रहा है कि अभी भी ये जो प्राइस है वो बेयर्स के कंट्रोल में है। ये पैटर्न टेक्निकल के हिसाब से चार्ट कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। तो अगर ये स्विंग अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा चांस बन जाएंगे डाउन ट्रेंड के कंटिन्यू करने के, जिसका टारगेट निकल जाएगा करीब 61 से 60 का लेवल निकल जाएगा। तो H4 जो है वो क्लियरली यहाँ पे बेयर्स के कंट्रोल में है। तो मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे बेरिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड साइडवेज है, एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड डेफिनेटली साइडवेज टू बेरिश है। तो यहाँ पे कोई भी अभी कुछ चेंज नहीं आया है। बात करेंगे गोल्ड को लेकर। जो गोल्ड है यहाँ पे प्रेशर नजर आ रहा है। कल के सेशन में एक नेगेटिव क्लोज देखने मिला है, जिस तरीके से माहौल समझ में आ रहा है। साथ ही साथ ये हॉकी स्टोन ऑप्टिमिज्म जो ये ट्रेड वॉर के चलते हुए ये सब फिर रशिया यूक्रेन का पीसफुल वातावरण, ये सब गोल्ड के लिए शॉर्ट टर्म में एक बेरिशनेस क्रिएट कर रहा है। इसका प्रभाव यहाँ पे एक बेरिश प्ले कर सकता है। गलती से भी अगर ये 3280 का लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड में तो यहाँ पे फिर शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में दोनों में ही 3240 के लेवल देखे जा सकते हैं। अगर 3240 का लेवल टूट गया तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है यहाँ पे डेंट पड़ने वाला है, जो कि फिर हम देखने 3150 3100 का लेवल आने वाले टाइम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अभी डेली टाइम फ्रेम है वो अभी भी 21 पीरियड एवरेज के नीचे है, जो कि ये दर्शा रहा है कि अभी भी कोई भी स्ट्रेंथ नहीं आया है प्राइस में। एक घंटे के प्राइस बिहेवियर को देखेंगे तो एक घंटे का जो चार्ट है यहाँ पे जो इतने टाइम से जो बाइंग बिहेवियर देखने मिल रहा था कि बार बार 3320 के आसपास प्राइस आ रहा था, बाइंग आ रहा था, बाइंग आ रहा था, बाइंग आ रहा था, बाइंग आ रहा था, उसका यहाँ पे क्लीन ब्रेकडाउन हो गया। ये सबके एसएल निकल चुके हैं। तो अब यहाँ पे सेल ऑन राइस डेफिनेटली देखा जाएगा। जैसे ही प्राइस 3330-40 के आसपास देखने मिलता है आपको, यहाँ पे वापस बेयर्स कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेंड तब तक यहाँ पे चेंज नहीं होगा जब तक ये 3345 का लेवल ब्रेक नहीं करता है। जब तक ये उसके नीचे बना हुआ है यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी मंदी का बना हुआ है। मीडियम टर्म ट्रेंड भी मीडियम टर्म ट्रेंड में अभी कोई ऐसा चेंज नहीं आया है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्लियरली यहाँ पे मंदी का समझ में आ रहा है। बात करेंगे H4 के टाइम फ्रेम पे, तो H4 का टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करते हैं तो H4 के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो प्राइस पॉइंट है जो ये वाला था, जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया है। तो अब टेक्निकली ऐसा बोला जा सकता है कि जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम में आ चुके हैं। फिर भी अगर आपको प्रिसाइजली जाना है अगर, तो 3280 के नीचे शॉर्ट मीडियम टर्म ट्रेंड स्ट्रांगली बेरिश हो जाएगा। अभी यहाँ पे उतना स्ट्रांग प्ले नहीं होगा, बट 3280 के निकलते ही जबरदस्त यहाँ पे एक डाउन मूव देखने मिल सकता है। 3240 मतलब 3280 के निकलते ही आपको 40 पॉइंट का यहाँ पे क्लीन एंड फास्ट मूव देखने मिल सकता है। तो एक्सपोजर टाइम फ्रेम भी बता रहा है कि जो ये बाइंग बिहेवियर था उसका इनवैलिडेशन किया गया है। अब प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट करने आए, प्राइस वापस नीचे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है।
मीडियम टर्म ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक ये 3360 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, तब तक यहाँ पे बिंदास यहाँ पे बिकवाली का ही माहौल बना हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सारांश के रूप में जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, मीडियम टर्म ट्रेंड है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे क्लियरली बेरिश बना हुआ है। मीडियम टर्म ट्रेंड स्ट्रांगली तब बेरिश होगा जब वो 3280 का लेवल ब्रेक करेगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज तो बुलिश बना हुआ है। जिस हिसाब से ये प्राइस प्ले कर रहा है, अगर आज आज का जो एफओएमसी का मीटिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आज रेट कट हो जाता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा चांस है गोल्ड यहीं से निकल जाएगा ऊपर का जर्नी तैयार करने के लिए, एंड जो कि काफी स्ट्रांग मूव के साथ, एकदम पावरफुल मूव के साथ निकलेगा, धीरे धीरे नहीं जाएगा। 3500 3600 3700 का लेवल बहुत स्पीड में कवर करने की कोशिश करेगा अगर आज रेट कट हो जाता है। ठीक है, और कुछ आज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सारे निष्कर्ष के रूप में देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स जो है यहाँ पे एक बाउंस का, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बाउंस का यहाँ पे संकेत दे रहा है। लॉन्ग टर्म अभी भी साइडवेज टू बेरिश है। डब्ल्यूटी यूरो यूएसडी है, शॉर्ट टर्म मंदी का समझ आ रहा है। मीडियम साइड लॉन्ग साइडवेज टू बुलिश है। जो डब्ल्यूटीआई है यहाँ पे दोनों ही ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड मीडियम टर्म ट्रेंड दोनों ही, शॉर्ट टर्म में साइडवेज, मीडियम टर्म में बेरिश, एंड लॉन्ग टर्म में साइडवेज टू बेरिश यहाँ पे नजर आ रहा है। गोल्ड जो है शॉर्ट टर्म स्ट्रांगली यहाँ पे साइड बेरिश नजर आ रहा है। मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे माइल्ड बेरिश है, स्ट्रांगली बेरिश 3280 के नीचे हो जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश है। 3240 ब्रेक करते ही वो भी यहाँ पे एक बेरिश प्ले डेफिनेटली दिखने मिल सकता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।